हेलो दोस्तों, टीपीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मैथ के बारे में जानेंगे और मैथ का एक नया टॉपिक है एलिगेशन। क्या इसको बोलते हैं हिंदी में मिश्रण। मिश्रण क्या है सबसे पहले समझिएगा कि एक महंगी वस्तु और एक सस्ती वस्तु को मिला के बना नया पदार्थ वो मिश्रण कहलाता है। यानी कि एक समझने का प्रयास कीजिए कि कोई भी जैसे कि चीनी है तो 50 रुपए वाला किलो वाला चीनी और एक है 40 रुपए वाला किलो चीनी, अब दोनों को मिला दिया जाता है मिलावटी वाला। तो मिला देने से जो नया पदार्थ बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो बिक्री कैसे होगा? जब 50 रुपए वाला मिलाएगा और 40 रुपए वाला मिला देगा तो उसका दाम 40 रुपए से ज्यादा और 50 रुपए से कम रखना पड़ेगा। ये होता है आपका मिश्रण में। चलिए तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पूछा जाता है प्रश्न और किस तरह से बनाया जाता है, कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि एक फार्मूला दिया हुआ है और उस पर बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। तो नया नया टाइप का हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये 7 क्वेश्चन है, सातों 7 टाइप का है, मीन्स अलग अलग तरह का है। तो कैसे हम लोग उसको बनाएंगे उसको समझेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा कि हाँ ये वाला प्रश्न सर ने ऐसे बनाया था। तो वहां पे आपको बहुत सारा प्रैक्टिस सेट लीजिएगा तो ऐसा प्रश्न आपको बहुत सारा इस एलिगेशन से मिलेगा। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इसके अलावे भी एक और वीडियो आएगा इससे, तो उसमें और भी अधिक प्रश्न हम लोग जानेंगे, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले आज क्या प्रश्न, सबसे पहला देखिए फॉर्मूला क्या है। यदि किसी बर्तन में 1 केजी दूध हो, कह रहा है कि यदि किसी बर्तन में 1 केजी दूध हो, उसमें y केजी दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। कोई बर्तन में इतना किलो दूध है जी, और उतना किलो दूध निकाल कर उतना ही किलो क्या डाल देता है? पानी डाल देता है। यही है ना, यही प्रक्रिया कुल n बार दोहराया जाता है। 1 बार दोहराया जाता है कि 2 बार दोहराया जाता है कि 5 बार दोहराया जाता है। तो अंत में बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगा? ऐसा प्रश्न आपको आता है। इसी तरह से आपको प्रश्न पूछेगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है वो देखिए। तो शेष बचे दूध की मात्रा आपको निकालने के लिए पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है जी x इंटू 1 माइनस वाई बटा एक्स के पावर n। यानी कि x क्या होगा? प्रारंभिक मात्रा होगा। x क्या होगा? प्रारंभिक मात्रा, जो आपको स्टार्टिंग में दिया गया है कि इतना किलो इसमें दूध है और निकाला गया या डाला गया, ये हो जाएगा y। और y क्या है? जो इतना 5 किलो दूध है उसमें से 2 किलो निकाल लिए, है ना। तो इस तरह से पूछ रहा है कि किसी बर्तन में 1 केजी दूध हो, उसमें से y केजी दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल देंगे, जितना निकालेंगे उतना पानी डाल देंगे। और ये प्रक्रिया कुल n बार दोहराया जाता है। मीन्स नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना बार होता है? तो n बराबर क्या होगा? प्रक्रियाओं की संख्या। तो देखिए जब ऐसा आ गया आपका ये फॉर्मूला हो गया, आप प्रश्न करेंगे उसके बाद आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या फंडा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, x इंटू 1 माइनस वाई बटा एक्स के पावर n। अब देखिए कि प्रश्न क्या बोल रहा है। एक डब्बे में 50 केजी दूध है, एक डब्बा में या कंटेनर में 50 किलो दूध है, उसमें से 5 किलो दूध निकाल लिया जाता है। क्या किया जाता है कि 5 किलो दूध निकाल लिया जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। 5 किलो दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, या प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। तो अंत में डिब्बे में कुल कितना दूध बचेगा, है ना। सेम टू सेम इसी पे आपके आधारित है। तो कुछ नहीं करेंगे हम, शेष बचे दूध बराबर क्या हो जाएगा आपका x क्या है? प्रारंभिक मात्रा है। तो प्रारंभिक मात्रा आपके क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा सर। तो बट इंटू 1 माइनस y क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा निकाला या डाला गया मात्रा। तो कितना निकाला गया? 5 किलो दूध निकाल लिया गया और बटा में जितना था प्रारंभिक मात्रा उतना बटा में कर देंगे, यानी कि 50। और ये जो पावर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 बार दोहराया गया। तो 2 बार दोहराया गया तो पावर में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अब क्या कीजिएगा कि 50 इंटू 1 माइनस, ये काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 बटा 10 के पावर 2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए तो 50 गुने ये हो जाएगा 9 बटा 10, 9 बटा 10 यानी कि 2 बार, पावर में है तो 2 बार हो जाएगा। इसको से इसको काट लेंगे और इसको से इसको काट लेंगे तो 5 दूनी 10, 81 बटा क्या हो जाएगा आपका? 81 बटा 2 आ जाएगा। 81 बटा आपका 81, हाँ 81 बटा 2, या फिर
हाँ देखिए इतना आ गया, तो आपका पूछ रहा कि कितना दूध बचेगा, तो 81 दूध, इसको आप लोग कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, और ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 होगा, यानी कि 40.5 केजी, 40.5 केजी दूध बचेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये ऐसा प्रश्न को बनाते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि बस कुछ नहीं है, फार्मूला पे हम लोग को बैठा देना है, फार्मूला बेसिस पे है, आप लोग को कर लेना है। इसी तरह से सेकंड वाला प्रश्न भी देखिए, सेकंड प्रश्न भी इसी तरह से आपका आधारित है, पढ़िएगा क्या है। एक पात्र से जिसमें 100 लीटर शराब है, एक पात्र में या डब्बा में 100 लीटर शराब है, 10 लीटर शराब निकाल ली गई है, 10 लीटर शराब क्या है निकाल लिया गया है, उतना ही पानी डाल दिया गया है, जितना शराब निकाला गया उतना ही डाला गया। तो मिश्रण से, हाँ मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाल लिया जाता है, मीन्स एक बार तो निकाला है और उतना डाल दिया, फिर निकाला 10 लीटर और उतना ही पानी डाल दिया गया, यानी कि 2 बार निकाल रहा है, ध्यान दीजिएगा 2 बार निकाल रहा है। तो शराब तथा पानी का अंतिम अनुपात क्या है, ये अनुपात पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसी पे बैठा देना है। प्रारंभिक मात्रा जो कितना हो गया 100 लीटर, क्या हो जाएगा 100 लीटर इंटू 1 माइनस ये y क्या हो जाएगा जी, कितना निकाला गया 10 लीटर सर, 10 लीटर हो गया और बाटा में 100, और कितना बार दोहराया गया, एक बार निकाला गया था फिर डाल दिया, फिर निकाला फिर डाला, यानी कि 2 बार। तो यहाँ क्या कर देंगे 2 बार, इसको से इसको काट लीजिए, तो क्या आ जाएगा 100 इंटू 1 माइनस 1/10 के पावर में 2, क्या हो गया 100 इंटू क्या होगा 9/10, ये हो जाएगा 9/10, 2 बार 2 पावर। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 9×9 = 81, क्या आ जाएगा आपका 81 आ गया। तो ये क्या हो गया आपका, देखिए शराब तथा पानी का अंतिम अनुपात क्या होगा, तो ये क्या निकल गया 81, तो 100 में 81 हो गया, तो बचा कितना 19 बचा, तो क्या हो जाएगा 81:19 हो गया। शराब कितना हो गया 81 और पानी कितना हो गया 19, तो ये अनुपात आपको निकल गया। 81 तो आया है आपका, तो 81 शराब आ गया, तो पानी कितना बचेगा तो 19 बचेगा, है ना। चलिए इस तरह से आप लोग कर लीजिए, टोटल 100 लीटर था, 81 लीटर शराब आ गया, तो बचेगा 19 ही ना। समझ में आ रहा है सबके, ये प्रश्न आपको पूछेगा, समझ जाइए। एलिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और भी उधर दिया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला भी आपके लिए बहुत ही बेहद खास रखता है। तो ये दोनों प्रश्न आपके इस पे आधारित था। अब अगला प्रश्न अलग बेसिस पे है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है, एक दुकानदार को 30 रुपए प्रति केजी, 30 रुपए प्रति केजी के चावल को, एक दुकानदार को 30 रुपए प्रति किलो के चावल को 40 रुपए प्रति किलो के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का नया मूल्य 33 रुपए प्रति किलो होगा। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा कि एक दुकानदार है जी जो 30 रुपए वाला किलो के चावल है, एक 30 रुपए वाला केजी का चावल है, एक 40 रुपए प्रति केजी का चावल है, इन दोनों के कितना किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नया मिश्रण का जो अनुपात होगा उसका मूल्य होगा मिश्रण का वो 33 रुपए होगा। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है कि जब भी कोई दो वस्तु को मिलाया जाता है, एक सस्ती और एक महंगी, तो महंगी से कम दाम का होता है और सस्ती से ज्यादा दाम का होता है। देखिए इसमें 30 रुपए प्रति किलो 30 से बड़ा है ना, और 40 से छोटा। हाँ तो देखिए इसको समझिए, ये फर्स्ट मान लिए, इसको सेकंड हम लोग कर लेंगे। 30 रुपए प्रति केजी वाला चावल हो गया, ये 40 रुपए प्रति केजी वाला चावल हो गया। इसको इस तरह से बनाएंगे हम लोग, और कितना अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण 33 रुपए हो जाए। तो नया वाला 33 रुपए हो जाए, तो हो जाए वाला के क्या रखेंगे बीच में हम लोग रखेंगे, और ये दोनों के डिफरेंस करके यहाँ लिख देंगे। तो बड़ा में से छोटा वाला के घटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इसमें से बड़ा में से छोटा घटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें से घटाइए कितना आ जाएगा 7, इसमें से घटाइएगा कितना आ जाएगा 3। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 7:3 बन गया ना। 7:3 के अनुपात में मिलाए जाएंगे तो नया मिश्रण जो होगा 33 रुपए प्रति किलो हो जाएगा। जब 30 रुपए वाला केजी चावल और 40 रुपए वाला चावल केजी को मिक्स करेंगे तो उसका नया जो मूल्य होगा 33 रुपए होगा। किस अनुपात में मिलाएंगे, 7:3 में मिलाएंगे, यानी कि 30 रुपए वाला केजी 7
केजी और 40 रुपए वाला केजी 3 किलो के जब मिश्रण को मिलाएंगे तो आपका 33 रुपए किलो पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग को, 33 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए। यानी कि देखिए यहाँ पे समझिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन समझना, और क्वेश्चन समझ के किस तरह का क्या बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, उससे हम लोग निकालते हैं। 36 रुपए देखिए दिया हुआ है, 36 रुपए लीटर के दूध के साथ किस पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल्य होगा 28 रुपए हो जाएगा। तो बस इसको यही वे पे बनाना है, फर्स्ट और सेकंड लिखिए और बीच में लिखिए, और उसको क्या करना है, घटा के डिफरेंस कटा के उसको अनुपात निकालना है। बस इसको यही करना है। 36 रुपए प्रति लीटर है जी, और पानी के किस अनुपात में मिलाया जाए, तो पानी तो दिया नहीं है तो इसको क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। पानी नहीं दिया है यानी कि 0 है। अब आगे क्या है कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए, तो हो जाए वाला के कहाँ रखना है, हो जाए वाला के बीच में रखना है, और ये दोनों के घटाएंगे, ये दोनों के घटाएंगे और लिखेंगे। 36 में से 28 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा कितना जी, 8 बचेगा ना, और इसमें से इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा, 28 बचेगा। अब इसको क्या करना है, ये 4 दूनी 8 और 7 चौका 28, यानी कि 7:2 रेशियो में मिलाएंगे। क्या 36 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ पानी के किस अनुपात में मिलाएंगे, तो 7:2 अनुपात में मिलाएंगे, ताकि नया मिश्रण आपका 28 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। देख रहे हैं ना किस तरह से बन रहा है, बस कुछ नहीं करना है। ये 2 प्रश्न आपको अलग था, ये फॉर्मूला बेसिस था, ये फॉर्मूला पे। अब जो ये आ रहा है, इस एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे हम लोग। इसी को क्या कहते हैं, एलिगेशन मेथड। ठीक है ना, एक पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, और क्या करेंगे, डिफरेंस को निकाल के हम लोग अनुपात उसका ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपका तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा और उसको कैसे निकालते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं इधर, चलिए अब स्पेस भी आ गया आपका। अगला प्रश्न पढ़िएगा पांचवा में क्या बोल रहा है, 48 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली 60 केजी चीनी में, 48 रुपए वाला एक चीनी है, तो 60 केजी चीनी में 55 रुपए प्रति केजी चीनी वाली की चीनी को कितना मिलाया जाए कि मिश्रित चीनी का मूल्य हो जाए 52 रुपए 50 पैसा। ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा, इसको हम लोग क्या कर लेंगे फर्स्ट और इसको सेकंड। बोल रहा कि 48 रुपए प्रति केजी वाले चीनी है, वो 60 किलो का एक चीनी है, 60 किलो का एक बोरा है, उसमें क्या करेंगे कि 55 रुपए प्रति केजी चीनी वाली मिला दिया जाता है। 55 रुपए प्रति किलो जो चीनी बेच रहा है उसको मिला देते हैं, तो मिश्रित चीनी का मूल्य हो जाता है 52 रुपए 50 पैसा। तो फर्स्ट कहते हैं 48 है, सेकंड क्या है जी 55 है, और कितना हो जाता है तो 52 रुपए 50 पैसा हो जाता है। तो इसको क्या करते हैं बीच में लिखते हैं, हो जाता है, तो उसको डिफरेंस करके हम लोग घटा लेंगे। तो 52 रुपए 50 पैसा में 55 रुपए घटाएंगे, यानी कि 55 रुपए बड़ा में से छोटा वाला घटाएंगे, तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 2.50 बचेगा ना, घटाइएगा था। चलिए ठीक है, अब इसको में से घटाइएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 4.50। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 × 25 और 9 × 45, तो ये आ गया आपका 5:9। अब आगे देखिए, अभी खेला समाप्त नहीं हुआ है, अभी क्या बोल रहा है आपका 60 किलो चीनी में 55 रुपए प्रति केजी वाले चीनी मिलाई जाए कि कितना, तो इसको देखिए 60 रुपए वाला चीनी में, ये 60 रुपए वाला चीनी में 55 रुपए वाला चीनी क्या है, 55 रुपए वाला चीनी कितना मिलाया जाए, तो 55 रुपए वाला चीनी क्या है यार 9, और बाटा में आपका 48 वाला 5, तो इसको कर देंगे 12 × 25 = 60, ये आ गया 12×9 = 108 केजी आंसर। समझ गया, इसको फिर से समझिएगा, ठीक है ना, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया है, फिर से समझिएगा। 48 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली 60 किलो चीनी में 55 रुपए प्रति केजी वाली चीनी मिलाई जाए कि कितना चीनी मिलाई जाए कि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपए 50 पैसा 52 रुपए 50 पैसा प्रति किलो हो जाए। तो फर्स्ट सेकंड और ये आपका कितना होता है जो, तो इसको क्या करेंगे 48 55 हो गया, 52.50 हो गया, इसको कर लेंगे यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा कि 60 किलो चीनी में 55 रुपए प्रति केजी वाले चीनी को मिलाई जाए, तो 60 किलो चीनी में 55 रुपए वाले चीनी मिलाई जाए, तो 9
तो 48 रुपए वाला चीनी वाली, तो 48 आगे नीचे, तो इसको काट देंगे हम लोग, 12 25 60 और 12 इंटू 9 108 kg हो गया। चलिए ये भी आपको आ गया। ऐसा ऐसा बहुत सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार 100 रुपए प्रति केजी शुद्ध घी को 50 रुपए वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति केजी की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है। देखिए यही होता है बाजार में, क्या होता है कि एक शुद्ध घी रखेगा 100 रुपए वाला किलो, यानी मान लिया कि 100 रुपए वाला किलो एक शुद्ध घी है, 50 रुपए वाला किलो एक वनस्पति घी के साथ मिला दिया जाता है। एक 100 वाला है एक 50 वाला है, दोनों को मिक्स कर दिया गया। अब जो नया रेट निकाल के आएगा कितना, 96, यानी कि 50 रुपए से ज्यादा और 100 रुपए से कम उसका दाम रहेगा, है ना, 96। तो 20% लाभ कमाता है। तो इसको ध्यान देखिए कैसे निकालेगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया जी। फर्स्ट क्या है, 100 रुपए प्रति केजी है। सेकंड क्या है आपका, 50 रुपए है। और जो कितना हो गया, 96 रुपए हो गया, 96। ऐसे 20% लाभ कमाया तो क्या हो गया जी, 100/120। ये काट दीजिए तो कितना आएगा, 0 से 1 0 और 12 8 96, यानी कि 80 आ गया। बीच वाला कितना आ गया, 80 आ गया मात्रा। तो इसको में आप लोग घटा लीजिए। 80 में से 50 जाएगा, 30 आएगा सर। 100 में से 80 जाएगा, 20 आएगा सर। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 3:2। 30 अनुपात में मिलाएंगे तो 3:2 अनुपात में मिलाया जाए कि आपका 96 रुपए प्रति किलो की दर से बेचेंगे तो 20% लाभ होगा। तो यही आपका पूछ रहा था कि किस अनुपात में दोनों प्रकार की मात्रा, दोनों प्रकार के घी को मिलाया जाए। तो 3:2 में 100 रुपए वाला 3 केजी और 50 रुपए वाला तो 2 केजी को मिक्स करेंगे तो आपका 96 रुपए प्रति किलो की दर से बेचेंगे तो 20% आपका लाभ होगा। समझ रहे हैं ना कि किस प्रकार बन रहा। अब लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपका आज के टॉपिक समाप्त होगा। और अगले डे में, अगले वीडियो में हम लोग इसके अलावे, इससे भी थोड़ा कम्पलेटिव, इससे थोड़ा सा आगे का प्रोसेस हम लोग देखेंगे और अलग अलग तरह का क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा, स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का लागत मूल्य पे बेचने से 20% लाभ हो। एक स्पिरिट है जी, स्पिरिट, और एक पानी। इसको 1 और 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पिरिट और पानी भी लिख सकते हैं। तो बोल रहा है कि स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि स्पिरिट 1 मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए। किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्या बोल रहा है कि मिश्रण को लागत मूल्य से बेचने में, मिश्रण के लागत मूल्य से बेचने में 20% लाभ हो। 20% लाभ हो यानी कि 100/120। काटिए कितना आएगा जी, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। इसको घटा लीजिए, क्या आएगा डिफरेंस, ये आ जाएगा सर। डिफरेंस कीजिएगा तो ये 5/6 आ जाएगा। और इसको करेंगे तो 1 - 5/6, यानी कि ये 5/6 और इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 1/6, यानी कि 5:1। ठीक है, 5:1 में आ गया। स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का लागत मूल्य बेचने पे 20% लाभ हो। तो 5:1 में मिलाएंगे। इस प्रकार का आपको सारा प्रश्न बनाया जाता है और किस तरह से बताया गया वो आप ध्यान में दीजिएगा। और इस प्रकार का जितना भी प्रश्न आता है वो सारा का सारा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बनाइए। बनाने के बाद ही कुछ होगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जितना भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में आता है या फिर बुक लिए होंगे तो बुक से बनाने का प्रयास कीजिए। और इसी तरह से हम गाइड करते रहेंगे आपको और बताते रहेंगे कि किस तरह से सवाल बनाया जाता है, ये किस मेथड से बनाया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको किस तरह से सोल्व करते हैं कम समय में। देख रहे हैं एकदम छोटा छोटा समय में हम लोग को बन जा रहा है, 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड के अंदर। तो चलिए इसी प्रकार के वीडियो के लिए बने रहिए टीपीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के साथ। थैंक यू।